दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और वैसे कहें तो शक्ति अपने आप में पूर्ण है और दोनों अलग अलग है ही नहीं, एक ही है, पर फिर भी अधूरे है और पूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों चीजें अगर अलग अलग है तो एक हुई कैसे, और इसके अतिरिक्त भी तीसरा कोई होगा फिर। तो उसी शक्ति की जब इच्छा होती है तो पुरुष प्रकट होता है, क्षमा करे, उसी पुरुष को जिसे शक्ति कहा, उसी की इच्छा से प्रकृति प्रकट हुई। उसी निराकार ब्रह्म से साकार जगत की उत्पत्ति हुई है। और वही साकार निराकार और साकार निराकार और निराकार साकार दोनों इस तरह से मिले जुले हुए हैं कि दो होते हुए भी एक है। जैसे किसी बच्चे से पूछो तेरे कितने माता पिता है, तो वो तो नादान होता है, क्या देता है, दो। और कोई कहेंगे कि तेरे दो माँ बाप कैसे हो गए, तो कहेंगे एक माता एक पिता। अच्छा तो एक ही तो हुए, तो माँ बाप है तो दो, पर दो होते हुए भी एक है। ऐसे ही पुरुष प्रकृति भिन्न भिन्न है, पर फिर भी दोनों अलग अलग होकर भी एक ही है। पुराणों में कथा आती है, जिस तरह से सांख्य दर्शन में बतलाया गया। पहले केवल पावर थी, पावर एनर्जी। अब एनर्जी दिखती नहीं है। जैसे बिजली, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज में चली जाए तो ठंडा कर देगी, कूलर में चली जाए तो ठंडा कर देगी, और प्रेस में चली जाए तो गर्म कर देगी, हीटर और गीजर में चली जाए तो अग्नि फैलाएगी। उसमें बस पावर है, ठंडा भी कर सकती है और गर्म भी। ऐसी केवल शक्ति थी और कुछ दूसरा नहीं। कैमरा है, चल रहा है, पर ऊर्जा से, एनर्जी से चल रहा है, वरना किसी काम का नहीं। ऐसी शक्ति और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, ये दो चीजों के सामंजस्य से सृष्टि आगे बढ़ती है। ये सांख्य दर्शन की व्याख्या है।